आइए साइन एक्स के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। उससे पहले इसके डोमेन को देखते हैं क्या होता है। डोमेन रियल नंबर होता है, कोई भी रियल नंबर, और रेंज जो है वो -1 और 1 दोनों इंक्लूड रहते हैं, -1 भी और 1 भी। ये इसकी रेंज होती है, यानी कि मिनिमम वैल्यू साइन की कितनी होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। आइए इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं फटाफट से। ये हमने यहाँ ये एक डॉटेड लाइन ऊपर खींच ली, नीचे भी खींच ली। इसका मतलब है y = 1, इसका मतलब है y = -1। ये क्यों खींची है? ये इसकी बाउंड्री है, इससे बाहर नहीं निकल सकता है। अब हम जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं साइन एक्स का, वो इससे बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इसकी रेंज हमने फिक्स कर दी 1 और -1। सबसे पहले जीरो वैल्यू रखेंगे। अगर हम y = sin x में जीरो वैल्यू रखें तो y sin 0 0, तो वैल्यू होगी हमारी 0 0, तो ये पॉइंट मिलेगा, इसका मतलब इससे होके जाएगा। हमने फिर रखी वैल्यू यहाँ पाई रख दी हमने, f of pi = sin pi, यहाँ पे भी 0 मिलती है, तो हमारा दूसरा पॉइंट मिल गया पाई 0। इसका मतलब पाई 0 से 0 हो जाएगा। कैसे होके जाएगा देखिए, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये पाई, ये 2 पाई और ये 3 पाई, इधर -पाई और ये -2 पाई, और आगे भी ऐसे चलता जाएगा -3 पाई। तो ये हमारा एक पिंजरे में हमने साइन एक्स नाम के सांप को बंद कर लिया है। जो ऊपर का जो इसके ऊपर की जो डंडा है ये 1 मीटर की दूरी पे है और नीचे का भी 1 मीटर की दूरी पे है, तो ये रेंज होगी, इससे बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए घूमता रहेगा। कैसे कैसे घूमेगा आप इसको देख लेते हैं। ये 0 0 से होके गया है यहाँ अगर इसका मिड पॉइंट करें तो ये π/2 हो जाता है। π/2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा, π/2 पे यहाँ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा। कितनी? π/2 1 है ना, और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा, और यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी इसको π0। ये इस तरह से पॉइंट हम इसके लिख सकते हैं। अब ये तो हुआ इसका ग्राफ, इस ग्राफ को हमने ड्रॉ कर दिया है। ये एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले उसको देखिए जीरो पे कौन सी वैल्यू दे रहा है। बड़ा आसान रहता है उस ग्राफ को ड्रॉ करना। जैसे हमने यहाँ देख लिया ये 0 0 से होके जाता है, 0 पे हमने वैल्यू दी 0 0, यानी कि ये मूल बिंदु से होके जाता है, ओरिजिन से होके जाता है, तो इससे हमने ऐसे इसको ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ बात ये नहीं आती, बात यहाँ एग्जाम में इसमें से क्या पूछा जा सकता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये जो ग्राफ है ये यहां से चला ऐसे, और ये ऐसे चलता गया, और फिर यहां से ऐसे जाते जाते, और यहां तक आप देखते हैं इसने यहां से यहां तक एक चक्कर काट दिया। उसके बाद ये ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, फिर वही काम हो रहा है, फिर ऐसे चला और फिर ऐसे जाके ऐसे मिल जाएगा, फिर दूसरा चक्कर इसने काट लिया यहाँ पे। तो ये इस टाइम पीरियड को, इस पीरियड को ये रिपीट कर रहा है। इस पीरियड का हमने नाम दे दिया टी। इस पीरियड को हमने नाम दिया टी। इसका मतलब साइन एक्स का एक पीरियड है। साइन इज ए पीरियोडिक फंक्शन, साइन हमारा पीरियोडिक फंक्शन है। और कितना फंक्शन है ये टी, इसको हम देख लेते हैं कि देखो 0 से यहां तक कितनी है, कितनी डिस्टेंस है 2 पाई, यानी कि जो साइन एक्स का पीरियड है, साइन एक्स का पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। साइन एक्स का पीरियड कितना हो गया 2 पाई। तो कहीं पे भी आपसे पूछा जाए साइन एक्स का पीरियड कितना बताएंगे 2 पाई, लेकिन सवाल इसका नहीं आता है कि साइन एक्स का पीरियड आपसे पूछ लिया जाए। सवाल तो इस तरह से आएगा f of x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2। इसका पीरियड कितना होगा
या सवाल ये आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका कितना पीरियड होगा, या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 2, इस तरह से सवाल आते हैं। तो यहां हमारे पास 2 है, यहां पे साइन एक्स से पहले 2 आ गए, फिर यहां 3x हो गया प्लस 2 भी हो गया, तो इनके पीरियड कितने होंगे इन फंक्शन के, इसको हम सीखते हैं। देखिए अगर हम इसकी बात करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2, तो इस 2 के ऐड होने से या सब्सट्रैक्ट होने से, इवन कोई भी नंबर अगर इस फंक्शन में हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो फंक्शन के पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सांप जैसे चलता है वैसे ही चलता रहेगा, इसकी शेप नहीं बदलेगी। जस्ट क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये फंक्शन टू यूनिट की डिस्टेंस पे शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम ऐसे देख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 या y माइनस 2 इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखें तो y इज इक्वल टू 2, तो ये यहां आ जाएगा। 2 डिस्टेंस कितनी है, 1 अगर यहां लें अगर 2 यहां लें तो ये यहां से शुरू होगा, अब ये ग्राफ ऐसे शुरू होगा, तो ये हमारा फंक्शन शिफ्ट हो जाता है। अगर कोई भी नंबर उसमें ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें उसके पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी शेप वैसी की वैसी ही रहेगी, जैसी शेप उसकी पहले थी वैसी ही रहेगी, सांप वैसे ही घूमता रहेगा। चलिए, लेकिन इससे तो फर्क पड़ता होगा ही अगर मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम किसी नंबर की फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दें, क्या उसके पीरियड या शेप पे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? देखिए अभी तो ये ऐसे चला, ठीक है, अभी यहां ये जो रेंज थी इसकी, ये जो रेंज थी जिस डब्बे में एक था वो क्या थी, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2। सिर्फ किसमें फर्क पड़ेगा, इसकी रेंज में फर्क पड़ेगा। रेंज बढ़ गई इसकी, जितने से मल्टीप्लाई की उतनी इसकी रेंज बढ़ गई। अब ये 2 और -2 के बीच में जंप करेगा, घूमता रहेगा। तो यहाँ न तो इस मल्टीप्लाई करने से इस फंक्शन पे फर्क पड़ा, नहीं कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कोई इस पे फर्क पड़ा, ये फंक्शन हमारा जुड़ा हुआ रहा। तो इसका भी जो पीरियड है वो 2 पाई रहेगा, इसका भी जो पीरियड है वो भी 2 पाई रहेगा। आइए इसको देखते हैं। अगर फंक्शन के वेरिएबल के साथ किसी की मल्टीप्लाई होती है, अगर फंक्शन के वेरिएबल के साथ किसी की मल्टीप्लाई होती है तो फंक्शन का जो पीरियड है वो उस नंबर से डिवाइड हो जाता है, यानी 2 पाई बाई मोड ऑफ पॉजिटिव नंबर से। अगर यहाँ नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव करना, याद रखना। तो इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई बाई। इस तरह से हम इसका पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसके और कई सारे क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूं, ये आप लोगों को करने भी हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन x माइनस 5/3। ये वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। 5 साइन, बड़े आसान है, अब आप इसको समझ के एकदम से कर भी सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 बाई 6y। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x बाई 3 प्लस साइन 3x बाई 2। फोर्थ, फिफ्थ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस x बाई 2। और क्वेश्चन नंबर 6 है एफ ऑफ एक्स की जगह कुछ और भी ले सकते हैं,
सकते हैं, आप थीटा भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एक्स में। ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 3 प्लस कोस थीटा बाई 2, ठीक है। यहां कोस आ गया, तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे, इनको भी अभी हम कराएंगे सभी क्वेश्चन को। उससे पहले कोस आ गया था, कोस का ग्राफ लिख लेते हैं फटाफट। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, कोस एक्स का ग्राफ वही, इसका डोमेन क्या रहता है, डोमेन रियल नंबर, और रेंज क्या रहती है, रेंज वही रहती है -1 से 1, दोनों का सेम ही रहता है, लेकिन ये 0 0 से होकर नहीं जाएगा। जैसे इसमें हम 0 वैल्यू रखेंगे, एफ ऑफ 0 की वैल्यू रखेंगे, तो ये कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 1 होता है, तो पॉइंट मिलता है 0 1, तो ये 0 1 से होकर जाएगा। 0 1 सपोज करो यहाँ पे है 0 1, तो ये यहाँ से होकर जाएगा। कैसे चलेगा भाई, ये इससे पहले वही इसको डब्बे में बंद करना है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बाहर निकल गया, सांप काट लेगा किसी को, काटना नहीं चाहिए भाई। ये हमने y = 1 और y = -1 इसका डब्बा है, इस डब्बे में इसको बंद कर दिया हमने, ये ऐसे ऐसे, और यहां से भी ऐसे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ ये π/2 है, ठीक है ना, ये π/2 है, ये -π/2 है, ये यहाँ पे पाई, और ये कितना हो जाएगा 3π/2, π/2 का जोड़ते चले जाए, π/2 फिर इसमें π/2 जुड़ा पाई हो गया, π/2 3π/2 हो गया, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये -π हो जाएगा, और ये -3π/2, इस तरह से चलेगा, क्योंकि पाई पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, मिला हुआ है यहाँ पे, ये हमारा पाई -1, ठीक है जी, 0 1 हो गया। अब देखिए ये हमारा कोस एक्स का ग्राफ है, इसमें भी आप ये रखना है कि जैसे 0 की वैल्यू दे तो 1 मिलता है, यानी 0 1 से होके जाता है, इस डब्ल्यू में इसको हमने 20 रेंज में देखते हुए 1 -1 इसमें पैक कर दिया इसको। π/2 पे ये वैल्यू कितनी देता है, π/2 पे ये वैल्यू 0 देता है भाई, इसलिए ये पॉइंट हमारा π/2 0 हो जाता है, और पाई पे ये -1 देता है, तो ये पॉइंट पाई -1 हो जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और फिर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू वहाँ यहाँ मिलेगी, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी -1, है ना। तो अब देखते हैं इसका इंटरवल क्या है। ये जो है कोस एक्स का जो सांप है वो यहाँ से चला भाई, ये ऐसे चला, ये ऐसे, ये इतना बड़ा है, घूमता 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 यहाँ पहुंच गया, ये इसका टाइम इंटरवल हुआ। तो इसको हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, तो ये पीरियड ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू, ये π/2 और π/2 जोड़ दिए तो पाई आ गया हमारा, प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस है हमारी 3π/2, माइनस उसमें से π/2 कर देते हैं, तो ये हो गया